राम रचते हैं होता वही है। अब लग रहा है कि राजनीति कम से कम खत्म हो जाएगी इस पर। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, राजनीति इस पे खत्म होनी भी चाहिए। ये इसको तो जिन लोगों ने भी राजनीति का मुद्दा बनाया, जो भी आज इसमें उठ के चले जाते हैं, आ जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, इसको जो भी किया है उसका राजनीतिक रंग मत दीजिए। मनोज तिवारी इस समय जुड़ गए। मनोज जी, आवाज आ रही है ना आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है श्वेता जी। मनोज जी, लगता है काफी समय लग रहा है पहुंचने में मेरी आवाज आप तक, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज यहां तक जरूर पहुंचे। ऐसे ही बहुत थोड़ा देरी से कनेक्ट हो पाए हैं आप हमारे साथ। आना तो आप अयोध्या चाहते होंगे, अगर कोरोना का ये समय नहीं होता तो जाने कितने राम भक्त यहां पर उमड़ जाते। मनोज जी, आपका दिल स्वागत में क्या कहता है उनके, श्री राम के? बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। हम भले दिल्ली में बैठे हुए हैं लेकिन मेरा मन अयोध्या में है, या यूँ कहिए कि हमारा अगर शरीर दिल्ली में है तो इस समय हम दिल्ली को भी अयोध्या मान के चल रहे हैं। और जिस वेला में ये 500 वर्षों का इंतज़ार समाप्त हो रहा है, हम तो यही कहना चाहेंगे, जो एक हम गुनगुना रहे हैं, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम का जन्म हुआ तो कहा गया था, तुलसी बाबा ने लिखा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। लेकिन जब मोदी जी जाएंगे तो मैं एक नई चौपाई बना रहा हूं कि कृष्ण पक्ष तृतीयायति पावन, होई हहीं शिलान्यास मन भावन। 5 वर्ष की ये अधिकाई, अयोध्या राम की फिर सजियाई। हम तो इसी भाव में स्वागत कर रहे हैं। न जाने कितने लोग दूर दूर से भी बस मन में तड़प के रह जा रहे हैं श्वेता जी, कि वो अयोध्या आ नहीं रहा है, लेकिन आप जो अयोध्या दिखा रहे हो, आपका और आज तक का बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से, पूरे देश के लोगों के तरफ से। हनुमान जी के भक्त आप भी हैं और खुद घोषित भक्त हैं, लेकिन यहाँ पे हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद भूमि पूजन के लिए जाएंगे। यानी कि वो जो ऐसा लग रहा है जैसे सदियों पुरानी परंपरा की, राम जी हनुमान जी को सौंप के गए कि अब अयोध्या की रक्षा तुम करो, अयोध्या के राजा तुम हुए, और अब हनुमान जी लगभग ऐसा लग रहा है जैसे वापस सौंप रहे हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ी से ऊंचा मंदिर राम मंदिर बनने वाला है। और उसके साथ ही चूंकि आप राजनीति से भी जुड़े हैं और ज्यादा प्रमुखता से अब राजनीति से ही जुड़े हैं, कलाकार अब थोड़ा पीछे है, इसीलिए ये भी आपसे जानूंगी कि और किसी को निमंत्रण पत्र गया नहीं? बाकी पार्टियां इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्यों नहीं और किसी को बुलाया, अकेले प्रधानमंत्री जा रहे हैं। नहीं श्वेता जी, देखिए ये संकट का समय, इसलिए कम से कम लोग आए हैं, और ये ट्रस्ट का विषय है, इसमें तो कोई राजनीतिक बात है ही नहीं। ट्रस्ट ने जिसको जिसको बुलाया वो आया है। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ 5 को जाएंगे, कुछ 6 को जाएंगे, कुछ 8 को जाएंगे। जिसकी सही नियत होगी वो अयोध्या जाकर के बताएंगे, किसी आमंत्रण के प्रोटोकॉल में अपना समय खराब नहीं करेंगे। मैं तो दिल्ली से ही अयोध्या मान रहा हूँ, मैं हनुमानगढ़ी हमारे हृदय में इस समय विराजमान है। हमने तो जब श्री राम जी का राजगद्दी हुआ था तब भी हम सब ने उसको न जाने कितने शब्द से याद किया। आज भी जिसको आमंत्रण मिले न मिले, आप जहाँ भी हैं 5 के बाद आ जाइए, स्वागत में अयोध्या तैयार है सभी के।
जिस तरह से अयोध्या यहाँ पर सज धज के तैयार है मनोज जी, वाकई मतलब ये तस्वीरें जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, लोग ऐसे उत्सव मना रहे हैं जैसे उनके अपने घर में कोई समारोह होगा। हर जगह लग रहा है कि सबके घर में कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई उत्सव। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या तड़प उठी कि 14 साल का वनवास नहीं, यहाँ पर तो सदियों सदियों के वनवास के बाद श्री राम लौट रहे हैं। नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार राम के जन्म के समय का माहौल था, जो सकारात्मकता थी, वही फिर से सकारात्मकता दिख रही है। और मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि इतिहास अपने को दोहराता है, और जो कल होने वाला है उसका तो वर्णन हम तो इतना ही कहेंगे। एक गीत गुनगुनाना चाहूँगा। राम का गुणगान करिए, राम का, राम प्रभु की भव्यता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। हो रहा शिलान्यास अवधि में, हृदय से प्रस्थान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। है अयोध्या में जगत यह, है अयोध्या में जगत यह, राम रस का पान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। जो जहाँ है वही अयोध्या मान ले। ये इस समय राम की संस्कृति, भारत की संस्कृति के उत्कर्ष का समय है। जो जहाँ है वहीं से इसका आनंद ले। और घर में दीपों को भी प्रज्वलित करना है। दीपावली का पर्व भले ही सरयू के घाटों पर हम देखते थे कि हर बार दीपावली पर एक नई परंपरा यहाँ पर शुरू हुई थी कि लाखों दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएं। अब सबको अपने घरों में ही दिए जलाने हैं। और अयोध्या ही क्यों मनोज जी, मुझे तो लगता है कि देश भर में लोग ये प्रज्वलित करना चाहेंगे दीपों को अपने अपने घरों में। मैं अभी श्वेता जी जब आपके इस डिबेट आपके मिलने के लिए आया तो इसके पहले मैं दिया ही बांट के आ रहा हूँ। लोग लाइन में खड़े होकर दिया ले रहे हैं, वो कल दिया जलेंगे। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही। कल भी आपको हमने देखा था अयोध्या से रिपोर्टिंग करते हुए शाम को। तो जो आपके पीछे अयोध्या का दृश्य दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेड़ ज़्यादा हरे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सरजू मैया कुछ ज़्यादा ही तैयारी से सज के चमक रही हैं। उनका जल कुछ और ही स्वच्छ हो गया है। तो हम तो इस बात को विश्वास करते हैं कि जो खुशी राम के जन्म की थी, जो खुशी राम के वन से आने की थी, वही खुशी आज मोदी जी के कल पहुंचने और शिलान्यास की तैयारी में है। और वो कहते हैं ना, तुलसी बाबा ने लिखा है, अवधपुरी सोहाई यही भांति, प्रभु ही मिलन चाह से जनुराती। राम सिया राम जय जय राम। और याद रखिएगा, होई है ही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। राम सिया राम। तुलसी बाबा ने लिखा था श्वेता जी कि होई है वही जो राम रचि राखा। 500 वर्षों में भी हमारे देश का व्यक्ति राम के मंदिर पे जो आघात हुआ उसको भूला नहीं। और तब जाके न्यायोचित ढंग से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये मात्र राम मंदिर बनने की जीत नहीं है, भारत के संस्कृति सभ्यता की जीत है। इसलिए मैं वो अयोध्या के लिए ही कहा गया है
कि मंगल भवन अमंगल हारी। ये अयोध्या ही ये मंगल का भवन है, अमंगल को नष्ट करने वाला है। राम की कहानियां भी राम के कृपा जैसा ही काम करेंगी। अब उस मंदिर को दर्शन करने हम भी जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। पहले प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास कल कर रहे हैं, बाद में हम लोग भी थोड़ा थोड़ा उसमें सेवा करने पहुंचेंगे। तो जो राम रचते हैं होता वही है। अब लग रहा है कि राजनीति कम से कम खत्म हो जाएगी इस पर। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, राजनीति इस पे खत्म होनी भी चाहिए। ये इसको तो जिन लोगों ने भी राजनीति का मुद्दा बनाया, जो भी आज इसमें उठ के चले जाते हैं, आ जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, इसको जो भी किया है उसका राजनीतिक रंग मत दीजिए। ये हमारे लिए, भारत के लिए संस्कृति सभ्यता का विषय था। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, सफल नहीं हुए। आज हम वापस पुनः पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये समाचार है, ये विश्व आपस के देशों के संबंध के लिए भी बहुत अच्छा है कि भारत की एक बहुत बड़ी समस्या का समापन हुआ। अब विकास की बातें होंगी, चांद पे जाने की बातें होंगी और हम उसमें बात करेंगे, उसमें प्रतिस्पर्धा करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हमारी ये कवरेज जारी है, हम हर एक पहलू पर बात कर रहे हैं। कहीं पर श्री राम की आराधना है तो कहीं पर उस राजनीति पर चर्चा भी पूरी होती है जो आज की तारीख में भी चल रही है।